क्लास सेवन्थ हिस्ट्री एनसीईआरटी हिस्ट्री। दिल्ली के सुल्तान 12वीं शताब्दी में दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर बना। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया और इसी काल में दिल्ली एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र बनी। जैन व्यापारियों ने दिल्ली में अनेक मंदिर बनवाए तथा यहाँ देहलीवाल नामक सिक्के काफी प्रचलन में थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जहाँ दिल्ली कोहना, सीरी, जहांपना आदि कई नगर बसे। दिल्ली के शासक राजपूत वंश आरंभिक 12वीं शताब्दी। पहला है तोमर 1165, अनकपाल 1130 से 1145, चौहान 1165 से 1192 और पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290। इस पर कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से 1210, शामसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया का 1236 से 1240 और गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल था 1266 से 1287 और खिलजी वंश का शासन था 1290 से 1320। इस पर खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी का 1290 से 1296 और अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 तक शासन था। तुगलक वंश 1320 से 1414। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 1324 तक और मोहम्मद तुगलक का 1324 से 1351 और फिरोज शाह तुगलक का 1351 से 1388 और सैयद वंश का 1414 से 1451। इसमें खिरज खां का शासन था 1414 से 1421 और लास्ट वंश होता है लोधी वंश। इस पर 1451 से 1526 तक। इस पर शासन बहलोल लोधी 1451 से बहलोल लोधी का 1451 से 1489 तक। मस्जिद यह अरबी शब्द है जिसका अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना से सजदा घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद ए जामे यह वह मस्जिद है जहाँ अनेक मुसलमान एक साथ एकत्र होकर नमाज पढ़ते हैं। इमाम में नमाजियों में सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान व्यक्तित्व। किबला मक्का की ओर की दिशा, भारत के लिए पश्चिम। नोट 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद या जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए प्रथम शहर दिल्ली कोहना में स्थित है। इस मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबउद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश तथा
फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। बेगमपुरी मस्जिद मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली के उसकी नई राजधानी जहांपनाह विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई। मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के समय में उसके मंत्री द्वारा बनाई गई। जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक में आखिरी दिनों में बनाई गई। प्रशासन खिलजी और तुगलक वंश दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश ने सामंतों जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों बंदगाह को राजनीतिक पद पर रखा। खिलजी और तुगलक शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते रहे। गुलामों को सूबेदार या सेनापति बनाया जाता था, परंतु वे अपने मालिकों के प्रति तो वफादार होते थे पर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। इससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिया जाता था, जिसकी आलोचना फारसी तबरीख के लेखों में की गई है। जैसे सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने खुम्मर नामक कलाल शराब बनाने और बेचने वाला फिरोज हसम नामक नई मनखा तब्बाक नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बढ़ाया। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने इसकी आलोचना की है। इक्ता विभिन्न इलाके जहां से राजस्व वसूला जाता था। गांव मुक्ति राजस्व वसूलने वाले सूबेदार। नोट अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व निर्धारण और वसूली का कार्य राज्य के नियंत्रण में लाया। करों के प्रकार कृषि पर खराज उपज का लगभग 50%। दूसरा मवेशियों पर 3 घरों पर। मंगोल आक्रमण चंगेज खान के नेतृत्व में 1219 में उत्तर पूर्व ईरान में ट्रांसऑक्सियाना आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया तथा शीघ्र ही दिल्ली पर धावा बोला। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक अलाउद्दीन खिलजी हमले 1299, 1300 तथा 1302 से 1303 में अलाउद्दीन ने विशाल सेना खड़ी की। सैनिकों के लिए सीर नामक गैरीसन शहर बसाया। किसानों की उपज का 50% कर वसूला। सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया। बाजार में सामान की कीमतों पर नियंत्रण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे तथा उसने मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया और मोहम्मद तुगलक ने हमला शासन के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली-ए-कुहना खाली करवा कर उसे सैनिक छावनी बना दिया।
अतिरिक्त कर लगाया। टोकन सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में लाया। सस्ती धातु के असफल प्रशासनिक कदम। कश्मीर पर आक्रमण विफल। विशाल सेना भंग। टोकन मुद्रा वापस लेना पड़ा। मोहम्मद तुगलक दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जिसने मंगोल तुरान पर आक्रमण की योजना बनाई। मुगल साम्राज्य। मुगल दो महान वंशों के वंशज थे। माता की ओर से चीन व मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खां, जिसकी मृत्यु 1227 में हुई, और उत्तराधिकारी थे कौन? चंगेज खां। पिता की ओर से ईरान, इराक व वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, और के वंशज थे। नोट: मुगल खुद को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां नरसंहारों की घोतक थी। उन्हें तैमूर का वंशज होने का गर्व था क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। मुगल वंशावली क्रम से नहीं है। तैमूर मीरन शाह बाबर का लकड़ दादा। अबू सैद बाबर का दादा। सुल्तान मोहम्मद मिजी बाबर का परदादा। उमर शेख बाबर का पिता। बाबर, फिर जहांगीर, अकबर, फिर शाहजहां, औरंगजेब और फिर हुमायूं। सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 30 तक में 1494 में फरगना का उत्तराधिकार प्राप्त किया। 12 वर्ष की आयु में उज़बेकों के आक्रमण के कारण गद्दी छोड़नी पड़ी। 1504 में काबुल पर कब्जा किया। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली तथा आगरा पर कब्जा किया। मुगल साम्राज्य। प्रमुख अभियान एवं घटनाएं। बाबर 1526 से 1530 तक। इसका कार्य 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खनवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं एवं उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। मृत्यु से पहले दिल्ली एवं आगरा पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित किया। दूसरा है हुमायूं 1530 से 1540 या 1555 से 1556। भाई मिजी कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण अफगानों के समक्ष फीका पड़ा। शेर शाह सूरी ने 2 बार हराया। चौसा 1539 और कन्नौज 1540 में। ईरान में सफाविद शाह की सहायता ली तथा 1555 में दिल्ली पर कब्जा किया। तीसरा है अकबर
56 से 1605 13 वर्ष की अल्प आयु में सम्राट बना। शासन 3 अवधियों में विभाजित हुआ। पहला 1556 से 1570 तक अकबर अपने संरक्षक बैरम खां से स्वतंत्र हो गया था। उसने सूरी एवं अन्य अफगानों, निकटवर्ती राजाओं, मालवा तथा गोंडवाना, अपने सौतेली भाई मिजी हाकिम और उज़्बेकों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया। 1568 सैयदियों की राजधानी चित्तौड़ को जीता और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया। दूसरा 1570 से 1585 इस अवधि में गुजरात के विरुद्ध सैन्य अभियान हुआ। पूर्व में बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में सैन्य अभियान, जिन्हें 1579 से 80 में मिजी हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने जटिल कर दिया। तीसरा 1585 से 1605 सम्राट विस्तार, उत्तर पश्चिम में अभियान, सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया तथा कश्मीर को जोड़ा। मिजी हाकिम की मृत्यु के बाद काबुल को अपने राज्य में मिलाया। दक्कन में अभियान चलाकर खानदेश और अहमदनगर को राज्य में मिलाया। शासन के अंतिम वर्षों में सलीम का विद्रोह, जो जहांगीर कहलाया। चौथा जहांगीर 1605 से 1627 मेवाड़ के सिसोदिया शासकों ने मुगल सत्ता स्वीकार की। सिखों, अहोमों एवं अहमदनगर के खिलाफ अभियान पूर्णतः सफल नहीं रहा। अंतिम वर्षों में खुर्रम शाहजहां का विद्रोह हुआ। पांचवा शाहजहां 1627 से 1658 दक्कन में अभियान, अफगान अभिजात खान जहान लोधी पराजित हुए। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान, बुंदेलों की हार और ओरछा पर कब्जा हुआ। बल्ख पर कब्जा करने हेतु उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान असफल रहा और 1632 में अहमदनगर को मुगल राज्य में मिला दिया। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी संघर्ष, औरंगजेब की विजय, दादा शिकोह समेत 3 भाइयों का कत्ल, शाहजहां आगरा में कैदी हुआ। छठवां औरंगजेब 1668 से 1707 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय। 1680 में पुनः विद्रोह हुआ। उत्तर पश्चिम में यूसुफजाई और सिखों के विरुद्ध अभियान, जो अस्थायी असफल रहा। मराठा सरदार शिवाजी को आगरा में कैद किया, परंतु वो भागने में सफल रहे। राजकुमार अकबर का विद्रोह, जो मराठों एवं दक्कन सल्तनत का सहयोगी था। सफाविद ईरान भाग गया। सफाविद ईरान जो था वो भाग गया और 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकोंडा
को मुगल राज्य में मिलाया गया और 1698 में दक्कन में मराठों के विरुद्ध अभियान मराठों द्वारा छापा मार पद्धति का उपयोग किया गया। उत्तर भारत के सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों एवं दक्कन में मराठों के विरुद्ध का सामना। पहला, जहांगीर की मां कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। दूसरा, शाहजहां की मां एक राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। उत्तराधिकारी मुगल शहजाद की मुगल और तैमूर वंशों की उत्तराधिकारी परंपरा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। ज्येष्ठाधिकार परंपरा नहीं थी।